देखो ये क्या है, भूमि, और ये क्या है, मीनार। ठीक है, ध्यान से आप देखना, मीनार के आधार से, ये हुआ मीनार का आधार से, और एक सरल रेखा में, ये हुआ सरल रेखा, ठीक है, जो जमीन पर खींचा जाता है, 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, 4 मीटर और 9 मीटर, जैसे यहां से एक 4 मीटर की दूरी ले लो, ये आसपास में आ गया, ठीक है, और फिर 5 मीटर और यहां से बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, 9। आधार से 4 मीटर और 9 मीटर बोल रहा है, आधार से, यानी कि यहां से यहां तक 4 मीटर होना है, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये हो गया, और ये यहां से एकदम यहां तक 9 मीटर आएगा, कहां तक, ये यहां तक, इस बिंदु तक। क्या समझ आया कि नहीं? जी आया। मीनार के आधार से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, कम 9 मीटर की दूरी पर स्थित, देखो 4 मीटर और 9 मीटर, ये 4 मीटर में फर्स्ट बिंदु हो गया और सेकंड हो गया 9 मीटर में, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं, पूरक पाए जाते हैं, यहां पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है ये नहीं बताया है, बताया कि पूरक पाए जाते हैं। तो यहां से एक लाइन इसमें खींचो, है ना, फर्स्ट बिंदु पर, और ये हो गया सेकंड बिंदु पर, यहां पर से इधर ले आओ, स्केल का प्रयोग करना, नहीं तो फिर मेरे जैसा ही बनेगा, ठीक है, स्केल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए टेढ़ा लाइन मेरा बन रहा है, ठीक है, मेरे को अभी मिटाना है ना, लेकिन तुम्हारा जो है वो रह जाएगा, अगर नोट भी बनाओगे तो वो रह जाएगा तुम्हारे पास, है ना, और फिर एग्जाम में भी लिखोगे तो उसका नंबर मिलेगा, और हमको बस तुम लोग को अभी समझाने के बाद मिटा देना है, ठीक है, इसलिए अगर हम बहुत मेहनत से अगर फिगर नहीं बना रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को बहुत मेहनत से बनाना है, ठीक है। अब नामकरण करेंगे, ए बी सी और यहाँ पे आएगा डी, ठीक है, हो गया। चलो अब हम लोग को ये सिद्ध करना है कि ये मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, लेकिन अभी हम लोग मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई क्या है, एच, ठीक। चलो देखो यहां पर लिखेंगे हम लोग, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जिसको हम लोग ए बी माने हैं, क्या है बताओ, एच, ये हम लोग माने हैं, ठीक है, और प्रूफ करना है कि ये एच बराबर 6 मीटर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी कैसे बनेगा, देखो एक एक करके बनाते हैं। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले ये बताओ कि फिगर समझ में आया कि और एक बार आ गया है ना, हाँ तो ठीक है, फिर समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, देखो यहाँ दो त्रिभुज लेंगे, है ना, दो त्रिभुज, फर्स्ट में ए बी सी और सेकंड में ए बी डी, अगर फर्स्ट ए बी डी ले लें तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना, लेकिन दोनों को में काम करना है, ठीक है, दोनों त्रिभुज में, ये जो छोटा वाला दिख रहा है यहां भी और यहां भी, हाँ एक चीज और, यहां पर कहा गया है मीनार के शिखर के अवनमन कोण, सॉरी उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं, पूरक पाए जाते हैं का मतलब क्या होगा, अगर मान लो इसको तुम थीटा, ठीक है, तो इसको क्या मानना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, पूरक और संपूरक, ये दो शब्द जो है इसका अर्थ होता है दो कोणों को जोड़ने से अगर वो 90 डिग्री आता है तो पूरक कहलाएगा, और दो कोणों के योग से अगर 180 डिग्री आता है तो उसको कहते हैं संपूरक, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं बताओ, पक्का ना, देखो पूरक और संपूरक। अच्छा इसमें एक चीज भूलने वाला हो जाता है कि कोण वाला 90 है, कोण वाला 80 है, अगर इस तरह से लगे तो ध्यान रखना, पूरक में 3 अक्षर है ना, छोटा है, संपूरक में 4 अक्षर है ना, ये बड़ा है, तो छोटा वाला छोटा कोण देना और बड़ा वाला बड़ा कोण देना, याद हो जाएगा ना, ओके देन। चलो तो अभी संपूरक सॉरी पूरक बताया गया है, तो एक को थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 90 होना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए अगर, हाँ अगर हम यहां थीटा माने तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्या ये बात समझ में आ गया ना, ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ए यहां पर 90 डिग्री है,
ठीक है। तो देखो ये जो है ये लंब हो गया और ये आधार। तो लंब बटे आधार किस में लेते हैं? tan में। तो यहां पे लिखेंगे, देखो ध्यान से, tan थीटा बराबर क्या? AB बटे BC। ठीक है, चलो और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो ये तो tan थीटा ही लिखना होगा क्योंकि थीटा अभी यहाँ पर एंगल तो थीटा ही है ना। AB कितना बताओ? H और BC 4। ठीक है, इसको यही छोड़ देना। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, यहीं पे रहने देना। चलो अब दूसरा क्या लेते हैं? दूसरा समकोण त्रिभुज। देखो मान अगर बैठाते ना यहाँ, जैसे साइन 30 डिग्री होता, 45 डिग्री होता, तो मान बैठाते ना, तो यहाँ इसका मान कोई नहीं, tan थीटा का कोई मान नहीं, हम इसको जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज, चलो देखो, समकोण त्रिभुज ए बी, बोलो बोलो, डी में, गुड, ए बी डी में, इसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो tan अभी कितना ले? 90 माइनस थीटा। क्या लेंगे? 90 माइनस थीटा। हाँ, बराबर। अब बताओ इधर tan का जो रेशियो होता है वो होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब कौन है? AB और आधार क्या है? BD। लंब हो गया AB और आधार हो गया BD। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटे BD। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कोट थीटा। क्या होगा? कोट थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोट थीटा। ठीक है, तो वही लिखते हैं, कोट थीटा। ठीक है, उसके बाद AB कितना है? H और BD कितना? BD कितना? वेरी गुड, 9 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड, और दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को गुना कर देंगे। समीकरण पहला और दूसरा को गुना करने पर, क्या करने पर? गुना करने पर। समीकरण पहला और दूसरा को गुना करने पर। ठीक है, तो फिर गुना करते हैं। देखना, ध्यान से देखना। देखो यहां पे tan थीटा और ये हो गया कोट थीटा, गुना करेंगे। तो tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर, इधर देखो H बटे 4 और H बटे 9, H बटे 4 गुना H बटे 9। ठीक है, तो tan और tan का उल्टा होता है कोट। तो जब भी tan और उसका ऑपोजिट को, उसका उल्टा वाला को गुना किया जाए, कोई भी हो, साइन और साइन का उल्टा वाला, कोस और कोस का उल्टा वाला, ऐसे गुना किया जाता है तो उसका मान होता है 1। क्या मान होता है? बातें नहीं, आराम से देखो। tan गुना कोट क्या हो जाएगा? 1। मेन वाला उसका उल्टा वाला जब भी गुना करेंगे कितना आंसर आएगा? 1। ठीक है, तो 1 हो गया। और यहां पर देखो गुना करके H और H गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? H स्क्वायर होगा ना। और 4 9 36। फिर इसको कोना कोना गुना करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये फ्रैक्शन वाला हो गया, आई मीन भिन्न वाला, और ये भी भिन्न बना दो इसको, एक तो भिन्न हो गया। H स्क्वायर एक का H स्क्वायर, और इसको 36 एक का 36। अब बताओ, अगर स्क्वायर यहां से हटाते हैं तो दूसरे साइड में रूट लगाते हैं, पता है कि नहीं? जी पता है। और साइन भी प्लस और माइनस दोनों लगता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखो H का मान माइनस में हो ही नहीं सकता है ना। कोई भी डिस्टेंस, कोई भी ऊंचाई माइनस में नहीं लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई है, डिस्टेंस है, कभी क्या डिस्टेंस, दूरी है ना, दूरी कभी भी माइनस में नहीं लिया जाता है, इसलिए हम लोग इसके पॉजिटिव केवल लेंगे, है ना। तो देखो H बराबर, एक तो +6 और दूसरा क्या हो रहा है? -6, लेकिन हम लोग क्या लेंगे? +6 को, इसलिए H बराबर 6 मीटर। तो देखो यहाँ पर कहा गया था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यह सिद्ध करें, बोला गया था ना। देखो आखिरी लाइन को, सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो बता, मीनार की ऊंचाई कितना आ गया? 6 मीटर। तो प्रूफ हुआ ना, सिद्ध हो गया ना जी। हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, या हिंदी में लिखेंगे तो इति सिद्ध लिखते हैं, है ना, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, बट प्रूफ भी बेहतर है ना।
h बराबर 6 मीटर आ गया। तो ये आंसर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रूफ, यानी कि सिद्ध हो गया। क्या समझ में आया कि और एक बार बोलो, आ गया? ठीक है, फिर बनाओ।